हेलो दोस्तों, आज हम जेसन स्कीमा को डिटेल में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि एआई को स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट करने के लिए कैसे गाइड किया जाता है। आज हम जेसन स्कीमा के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे। आसान भाषा में समझे तो जेसन स्कीमा एक ब्लूप्रिंट या नक्शा है। जब हम एआई को कोई टूल देते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि उस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है? यहीं पर जेसन स्कीमा काम आता है। ये मॉडल को बताता है कि उसे कौन सा डेटा चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए। इसके बिना हमारा सिस्टम सिर्फ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करेगा। इस फ्लोचार्ट में देखिए, शुरुआत में एआई हमारा जेसन स्कीमा पढ़ता है। इस स्कीमा को पढ़कर वो समझता है कि टूल की इनपुट्स क्या हैं। इसके बाद वो एकदम सही फॉर्मेट में डेटा जनरेट करता है। अब देखते हैं कि एक टूल स्कीमा के अंदर होता क्या है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं: नाम, डिस्क्रिप्शन और इनपुट स्कीमा। नाम तो सिंपल है, लेकिन असली गेम डिस्क्रिप्शन का है। डिस्क्रिप्शन मॉडल के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। अगर आपका डिस्क्रिप्शन गोलमोल होगा तो एआई गलत टूल चुन लेगा। इनपुट स्कीमा में हम बताते हैं कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, नंबर चाहिए या एरे चाहिए। इस डायग्राम में टूल स्कीमा की 3 पार्ट्स दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर टूल डेफिनेशन है। ये 3 हिस्सों में बंटती है: नाम, डिस्क्रिप्शन और इनपुट स्कीमा। इनपुट स्कीमा आगे चलकर प्रॉपर्टीज और रिक्वायर्ड फील्ड्स में डिवाइड होता है। एग्जाम और प्रोडक्शन दोनों के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जेसन स्कीमा सिर्फ स्ट्रक्चर की गारंटी देता है, सिमेंटिक्स की नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपका जेसन फॉर्मेट एकदम वैलिड होगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं होगा। लेकिन हो सकता है एआई ने अमाउंट 500 की जगह 50 लिख दिया हो। इसलिए हमें टूल यूज के बाद हमेशा सिमेंटिक वैलिडेशन कोड रन करना चाहिए। यहाँ फ्लो चार्ट में देखिए, मॉडल आउटपुट देता है जो जेसन स्कीमा वैलिडेशन पास कर लेता है। ये स्ट्रक्चरल कंप्लायंस है। लेकिन उसके बाद सिमेंटिक वैलिडेशन का स्टेप आता है, जहां हम चेक करते हैं कि क्या डेटा असल में सही है। अगर हाँ, तभी वो पास होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा हम मांग रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं है। अगर हम जेसन स्कीमा में उस फील्ड को स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड कर देंगे तो एआई मजबूर होकर कुछ भी गलत डेटा जनरेट कर देगा। इसे हैलुसिनेशन कहते हैं। इससे बचने के लिए हम नलेबल फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम स्कीमा को बताते हैं कि अगर डेटा ना मिले तो शांति से नल वैल्यू रिटर्न कर दो। इस डिसीजन ट्री में देखिए, जब एआई को डेटा नहीं मिलता तो वो स्कीमा चेक करता है। अगर फील्ड रिक्वायर्ड है तो वो हैलुसिनेट कर सकता है। अगर फील्ड नलेबल है तो वो सेफली नल रिटर्न करता है, जिससे हमारा सिस्टम एरर फ्री रहता है। जब हम कैटेगरीज बनाते हैं तो अक्सर इनम्स का यूज करते हैं। मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट टाइप के लिए इनवॉइस और रिसीट सेट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाए जो इन दोनों में फिट ना बैठे? अगर स्कीमा बहुत रिजिड है तो मॉडल उसे जबरदस्ती गलत कैटेगरी में डाल देगा। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा अदर नाम की एक कैटेगरी रखें और उसके साथ एक डिटेल फील्ड दें, ताकि मॉडल उसमें नया टाइप एक्सप्लेन कर सके। यहाँ इनम राउटिंग दिखाई गई है। जब कोई अननोन टाइप का डॉक्यूमेंट आता है तो वो स्टैंडर्ड इनम में फेल हो जाता है। तब वो अदर कैटेगरी में जाता है और डिटेल फील्ड के थ्रू उसका असली टाइप कैप्चर हो जाता है। जेसन स्कीमा को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए टूल चॉइस पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफॉल्ट रूप से ये ऑटो पर सेट होता है। मतलब एआई अपनी मर्जी से तय करता है कि टूल यूज करना है या नॉर्मल टेक्स्ट देना है। लेकिन जब हमें डेटा एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हम टूल चॉइस को एक स्पेसिफिक स्कीमा पर फोर्स कर देते हैं। इससे हमें गारंटीड जेसन आउटपुट मिलता है और पार्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। स्टेट डायग्राम में टूल चॉइस की 3 मोड्स हैं। ऑटो मोड में एआई फ्लेक्सिबल रहता है। एनी मोड में वो कोई भी एक टूल पक्का चुनता है। और स्पेसिफिक टूल मोड में वो सीधे हमारे दिए हुए जेसन स्कीमा को ही एग्जीक्यूट करता है। जब हमारा जेसन स्कीमा काम कर देता है और हमें आउटपुट मिल जाता है, तब आखिरी स्टेप आता है वैलिडेशन लूप। अगर सिमेंटिक चेक में कोई एरर आता है तो एआई को जेनेरिक मैसेज मत दीजिए कि दोबारा ट्राई करो। उसे एकदम स्पेसिफिक जेसन एरर दीजिए, जैसे टोटल अमाउंट लाइन आइटम से मैच नहीं कर रहा है। मॉडल तुरंत उसे फिक्स कर देगा। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर विजिट करें। इस फाइनल फ्लो चार्ट में वैलिडेशन लूप दिखाया गया है। जेसन आउटपुट जनरेट होने के बाद सिमेंटिक वैलिडेशन होता है। अगर एरर आता है तो स्पेसिफिक फीडबैक के साथ वापस एपीआई कॉल होती है। अगर पास होता है तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see these are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.